हेलो फ्रेंड्स, अभी हम गोल्ड के वीकली फोरकास्ट करेंगे और जैसा कि काफ़ी सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि आप काइंडली वीकली फोरकास्ट शुरू करें, तो वीकली फोरकास्ट अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगा हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और आप लोगों के लिए एक आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट मार्केट जो है वो कैसे मूव कर सकते हैं। बहरहाल मेरे सेटअप्स तो आप लोगों के सामने हैं क्योंकि आप लोग सब लाइव स्ट्रीमिंग में आते हैं और डेली बेसिस पर आप लोगों को पता होता है, हम डिस्कस भी कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब वीकली में हमें नज़र आनी चाहिए। एक्सपेक्टेशंस हम क्या रख सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते। तो मेरे वो व्यूवर जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। लाइव स्ट्रीमिंग पे आना चाहते हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग पे आएँ ताकि आप लोगों डेली बेसिस पर आप ट्रेडिंग सिग्नल्स लें, डेली ट्रेड लें और फिर वहाँ से ना प्रॉफिट बनाएं। तो चलिए हम अभी शुरू करते हैं। और जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि देखें बहुत सारे लोग ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे होते हैं, वो भी बहुत अच्छा सेटअप अपना काम करता है। लेकिन बहरहाल चूँकि मोस्टली तौर पर हमें MT4 या MT5 को यूटिलाइज़ करना होता है, सो आई चूज़ दिस वन। यहाँ पर है क्या, अच्छा आप लोगों को अभी ये देखना है कि यहाँ पर एक मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम जो है वो लगाया हुआ है। तो इस बुलिश मोमेंटम में हम ये देख सकते हैं कि मार्केट की एक मूव काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ गई है। हम इस मूव को किसी सूरत भी इग्नोर जो है वो नहीं कर सकते। आप देखें कि यहाँ पर मार्केट ने एक मूव की और वहाँ पर मूव करने के बाद मार्केट अभी यहाँ पे इसने रेंज करना शुरू कर दी हुई है, ठीक है। और हुआ क्या कि मार्केट ने अपना जो प्रीवियस एक हाई बनाया था उस हाई को ब्रेकआउट कर दिया और ब्रेकआउट करने के बाद जो कैंडल की क्लोजिंग है वो पिछली हाई से मतलब पिछले हाई के अंदर ही उन्होंने वो दे दिया। तो आप ये देखें कि यहाँ पर जो चीज़ हमें देखने की है, अगर हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देखें तो यहाँ पर इसने एक हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न जनरेट किया और साथ ही एक शूटिंग स्टार जो है वो आप देख सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि शूटिंग स्टार या स्पिनिंग टॉप आप इसको एक नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त इसने जो है ना वो वॉल्यूम इसके अंदर ऐड किया हुआ है और नेक्स्ट कैंडल ने इसकी कंफर्मेशन भी करने की कोशिश किया कि ट्रेंड विल बी गो डाउन। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों को जहन में रखनी है, वो ये है कि मार्केट ने पिछले हाई का मतलब एक हायर हाई क्रिएट तो कर दिया लेकिन कैंडल की क्लोजिंग पिछली हाई के अंदर ही दी है। इसका मतलब फॉर द मीन टाइम डेली बेसिस पर मार्केट अभी बुलिश में जाने का इरादा नहीं रख रही। और दूसरा ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो कैंडल बनी है सेल की और ऊपर इतनी ज़्यादा सेलिंग आपको नज़र आ रही है और उसके अंदर जो वॉल्यूम ऐड हुआ है वो आई थिंक अगर आप एज़ कंपेयर टू ऑल प्रीवियस वॉल्यूम यहाँ तक जाएंगे तो आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नज़र आएगा। ये वॉल्यूम मुझे नज़र आ रहा है तो, लेकिन ये वॉल्यूम पिछले वॉल्यूम से भी हाई है, तो ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम सेलिंग की डायरेक्शन को शो कर रहा है कि मार्केट अभी सेलिंग की डायरेक्शन में जाने वाली है। लेकिन इट कैन बी अ ट्रैप, ठीक है। तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम वीकली में देखेंगे तो वीकली में आपको बड़ा ही क्लियर एक हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको नजर आएगा। अगर आप VSM की बात करें तो आपको यहाँ पे एफर्ट विसेस रिजल्ट की स्टोरी समझ में आएगी और उसके बाद साथ ही आगे शूटिंग स्टार क्लोज हो गया और ये लिटरली शूटिंग स्टार वीकली में शो हुआ है और इनके अंदर वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट को जो मर्जी हो जाए, मार्केट को इस लेवल तक अब आना ही आना है जो कि 2088 का एरिया बनता है। यहाँ पर मार्केट आए फिर उसके बाद हम देखेंगे, पॉसिबल है कि अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर रहे हैं तो फिलहाल इसको इस ट्रेंड लाइन तक तो आना है। वो चाहे मार्केट अभी यहाँ पर सीधी कैंडल्स बना के नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है, या चूंकि ये वीकली है तो वीक में कैंडल्स जो हैं वो अपने हिसाब से बन रही होती हैं, तो चाहे ये 2 कैंडल्स के साथ आ जाए, 3 के साथ आ जाए या एक ही कैंडल नीचे बना दे तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। लेकिन ये मार्केट को यहाँ तक नीचे आना है। याद रखें ये मैं लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ कि एक पूरे वीक के अंदर, तो ये कितना टाइम लेता है, ये देखें 3 वीक्स हो गए हैं। तो मार्केट ने फर्स्ट वीक ये जो अपना हाई बनाया हुआ था उसके बाद ये देखें 2 वीक हो गया, मार्केट अभी तकरीबन एक स्पेसिफिक एरिया में रेंज कर रही है और जो कैंडल ने एक मान लीजिए कि जो प्रीवियस वीक का एक लो था उस लो को ये कैंडल जो है ना वो होल्ड कर रही है। तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न्स के हिसाब से मार्केट को अब नीचे आना ही आना है एक बार। अब हम चलते हैं H4 में। H4 में हम देख लेते हैं कि H4 हमें क्या कहानी सुना रहा है। H4 भी हमें कंटिन्यूसली यहाँ पर सेलिंग का ही बताई जा रहा था। मार्केट कह रही थी ये कैंडल बड़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ इन द मिडल क्लोज हुई है,
ठीक है, इसका वॉल्यूम ये छुपा गए बट आई नो। तो उसके बाद यहाँ पर ये देखे फार्मूला इंगल्फिंग किया, तो यहाँ पे आपको सेलिंग था, ये आपका टारगेट यहाँ पे इसने हिट किया। अगेन यहाँ पे ये इंगल्फिंग दे रहा है, नीचे इसके वॉल्यूम भी अच्छा लगा हुआ है। तो है क्या फिर, लेकिन यहाँ पर अगर आप VSA के हिसाब से देखें तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, बहरहाल यहाँ पर आपको एक बात ये जहन में रखनी है कि यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका हुआ है। ठीक है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जब तक आपका हाई या लो नेक्स्ट वेव का नहीं टूटेगा, आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि मार्केट किस तरफ मूव करेगी। अब है क्या, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये वाला एक स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एक हाई पॉइंट है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट जब तक किसी एक पॉइंट को ब्रेकआउट नहीं करती, मैं कंसीडर करता हूँ कि मार्केट इनसाइड मूव कर रही है, वो चाहे जैसा भी मूव कर रही हो। ठीक है, इसने ना तो लो को तोड़ा अभी तक, ना तो प्रीवियस हाई को, जो हायर हाई अभी तक बना चुके हैं, ऑल टाइम हाई जो बना चुके हैं, उसको भी इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अभी जो है रेंज करेगी। तो यहाँ पर जो मार्केट ज़ाहिर बात है रेंज करेगी, तो हम वहाँ से भी अपनी ट्रेड्स लेने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम H1 में जाते हैं तो H1 में आके आपको थोड़े से मामला और क्लियर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर हमारे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मुझे ये POI एक बड़ी ज़बरदस्त मिली, जो कि लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान मैंने आपको बोला था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस एरिए से उठ सकती है, वापस जा सकती है, और ये वाली POI तो हमारे पास है ही वैलिड है। आपको याद होगा लाइव स्ट्रीमिंग में जो लोग मेरे साथ होते हैं कि मार्केट उस वक्त इधर फिर रही थी, तो मैंने उसको बोला था कि मार्केट को हर सूरत इस एरिए तक आना ही आना है, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि अगर मार्केट ने फर्दर ऊपर की मूव देनी है तो इसको यहाँ से लिक्विडिटी लेनी ही पड़ेगी अपने इस ऑर्डर ब्लॉक से। तो वही हुआ, मार्केट एग्जैक्टली हमारे एरिया में आ रही है और यहाँ से अब ऊपर जा रही है। लेकिन अब होगा क्या, जब हम और छोटी सी चीज़ें देख लें और छोटी चीज़ों की तरफ देखते हैं तो हमें एक क्लियर प्रेडिक्शन जो है ना वो नज़र आती है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अभी यहाँ तक आए, 2155 की रेंज में यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, तो यहाँ से हम इसके बायर होंगे और एटलीस्ट इसका बायर जो है वो हम यहाँ पर आएंगे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको लिक्विडिटी पड़ी हुई नज़र आएगी। अब आप देखें कि यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आने के बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हैं, तो आप इसको भी आप एज ओ POI आप मार्क कर सकते हैं। ये वाली कैंडल बड़ी ज़बरदस्त है। ठीक है, तो ये वाली कैंडल देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ से ये देखें, ये 2205 का एरिया बन रहा है। ठीक है, इस एरिया को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखें, हमें एक अच्छी खासी सेलिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। बाकी लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान जैसे जैसे मार्केट अपना, ये देखें, ये भी एक मतलब एक ऑर्डर ब्लॉक था ये हमारा, लेकिन उसने उसको प्ले नहीं किया। तो यहाँ पर मैं भी समझ रहा हूँ कि मार्केट जो है वो थोड़ी सी मतलब बुलिश अभी और हो सकती है। अब यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि देखें, मार्केट यहाँ पर तक नीचे आई है और कंटिन्यूसली यहाँ तक इसके अंदर वॉल्यूम निकल रहा है, और यहाँ तक आने के बाद जो मार्केट ऊपर की तरफ गई है, यहाँ से भी वॉल्यूम निकल रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, चूँकि ऊपर जाती हुई कैंडल्स में से वॉल्यूम निकल रहा है और इस मूव में से भी कैंडल इस जो मूव हुई है इनके अंदर से भी वॉल्यूम निकल रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, और ये जो ऊपर की तरफ मार्केट है इसके अंदर भी वॉल्यूम डिक्रीज है, तो मार्केट ने एक मरतबा नीचे की तरफ आना है। और टेक्निकल की ज़बान में अगर हम बात करें तो मार्केट जब भी बनती है एक डायगोनल बना के फिर ऊपर की तरफ जाती है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस तरह एक डायगोनल बनाए, यहाँ पे 2155 के एरिए में यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है, तो यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक को प्ले करे और उसके बाद फिर ऊपर जाए, फिर ऊपर जाने के बाद यहाँ से लिक्विडिटी ले और फिर इसकी तरफ, फिर नीचे की तरफ जो है ना वो चली जाए। याद रखें कि अगर हम बिगर टाइम फ्रेम देखेंगे तो मार्केट को, अगर हम वीकली में जाएंगे तो मार्केट को इंस्टेंटली तौर पे ये सारी चीज़ें प्ले करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा एफर्ट विद रिजल्ट की स्टोरी है। और नीचे इसके वॉल्यूम भी देखें, तगड़ा लगा हुआ है। एफर्ट का और रिजल्ट का जो वॉल्यूम है वो बहुत अच्छा है। तो मार्केट को कम से कम 2081 तक आना ही आना है, लेकिन फर्दर सेलिंग से पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट को यहाँ से लिक्विडिटी लेनी ही पड़ेगी, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, तो बहरहाल ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। फिर यहाँ तक आएगा तो फिर हम देखेंगे और उसके बाद फर्दर जो है हम डिसीजन लेंगे कि मार्केट यहाँ पे आके क्या बिहेव करती है, क्या यहाँ पे आके अपना
जो है वो काम करते हैं। तो फ़िलहाल हम मार्केट के यहाँ से सेलर हैं 2155 तक, और उसके बाद हम इसके बायर हैं, फिर उसके बाद हम इसके सेलर हैं। याद रखें ये इस वीक में भी मार्केट इस तरह बिहेव कर सकती है या ये कंटिन्यू हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए भी, तो ये सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। तो बहरहाल अभी के लिए इतना ही था। तो इंशाल्लाह अगर मुझे कोई और चीज़ मिलती है तो लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान मैं अपडेट करूंगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन भी मिलेगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।